पालिका मुर्दाबाद, अरशद जमाल चेयरमैन मुर्दाबाद, फरहान हाशिम मुर्दाबाद। उद्घाटन होने वाला था तो अरशद जमाल जी आए थे जी। तो अरशद जमाल से बात हुई कि ये मेन रास्ता है, ये जफरनगर और जो है इस्लामाबाद हमीदपुरा और सबको जोड़ता है ये रास्ता। तो उन्होंने बात किया, कहा कि जरा जो ठेकेदार है उससे बात करो। तो बात हुई तो कहा बस चेयरमैन साहब 4 दिन में हाथ लगवा देंगे और तकरीबन 2.5-3 महीने का दिन निकल गया। साहब यहाँ पे शादी है एक घर में मालूम हुआ है और वो काफी दिन से कोशिश कर रहे हैं कि उनका रास्ता सही हो जाए और शादी भी अनकरीब आ गई है लेकिन अभी तक नहीं हुआ। जी हमारे भाई की वहाँ शादी है। अच्छा, आपके भाई की यहाँ शादी है? तो वो भी बहुत कोशिश की, हम लोग भी कोशिश किए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेंबर कभी आते नहीं है इधर। क्या नाम है मेंबर का? फरहान हाशिम। मेरा नाम जकी अनवर है। जकी साहब बताएं, यहाँ पे जो जफरनगर में ये मामला खड़िंजे को लेके है, क्या है पूरा मामला? देखिए सर, मामला ये है, मेरा तो मकान यही बगल में है, बंदे से उतर के तकरीबन 50 मीटर दूरी पर है जी। और वही रास्ता है मेरा। हाँ। और ये रास्ता तकरीबन रमजान में 20 या 22 रमजान को उखाड़ा गया है जी, आरसीसी कराने के लिए। और उधर नाली वगैरह बना के पटिया जो है रखवा दिए। हाँ। और उसके बाद जो है काम रुक गया। उसके बाद 2 काम उधर हो चुके हैं। अच्छा। दूसरे के मतलब ठेकेदारी में जी जी। तो उस दौरान ठेकेदार आते रहे और उनसे बात होती रही तो बस 2-4 दिन में हाथ लगवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। उसके बाद फिर जब उसका इफ्तिताह हुआ, उद्घाटन होने वाला था तो अरशद जमाल जी आए थे जी। तो अरशद जमाल से बात हुई कि ये मेन रास्ता है, ये जफरनगर और जो है इस्लामाबाद हमीदपुरा और सबको जोड़ता है ये रास्ता। तो उन्होंने बात किया, कहा कि जरा जो ठेकेदार है उससे बात करो। तो बात हुई तो कहा बस चेयरमैन साहब 4 दिन में हाथ लगवा देंगे और तकरीबन 2.5-3 महीने का दिन निकल गया है। जकी साहब ये जानना चाहते हैं हम कि एक रास्ता जो होता है आम रास्ता, लोगों के लिए आसानियां पैदा हो उसके लिए रास्ता बनाया जाता है और इसलिए टेंडर भी होता है कि जल्दी से जल्दी लोगों को आसानियां पैदा हो जाएं। लेकिन यहाँ पे 9 महीने हो गए और 9 महीने में आज तक ये रास्ता बन नहीं सका है। तो इससे बेहतर तो था कि उसे उखाड़े नहीं होते। अब हम बताएं कि हमारा मेन रास्ता वही है। गाड़ी कई मरतबा तो लेके हम वहाँ गिर चुके हैं मोड़ पे, 2 मरतबा हमारी गाड़ी पंचर हो चुकी है। उससे बेहतर था कि हमारी इंटरलॉकिंग रही होती तो कम से कम आसानी से आते जाते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो ये पूरी तरीके से जिम्मेदार किसको आप मानते हैं? हम तो नगर पालिका को मान रहे हैं, इसलिए कि चेयरमैन साहब आए, उनके संज्ञान में भी दिया गया, उन्होंने मौके पर ये बार बात आ रही है सामने कि चेयरमैन साहब के नॉलेज में है। हाँ। और मेंबर साहब के नॉलेज में है, ईओ साहब के नॉलेज में है। अब मुझे जहाँ तक खबर मिली है कि ईओ और चेयरमैन दोनों ने उस ठेकेदार को बोला है, बावजूद उसके वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो कहाँ कमी रह जा रही है? अब तो उसको नगर पालिका ही ना बताएगा कि उनमें कहाँ कमी है, कहाँ से मतलब ये है कि उसका बजट पास हुआ कि नहीं हुआ या क्या है। उसको तो बगैर बजट पास हुए काम तो वही ना, अब अध्यक्ष साहब जानेंगे। टेंडर हुए काम नहीं लगता है। अब उसमें हम लोग क्या बता पाएंगे कि सारी नालियां बनी हुई हैं। हाँ। सिर्फ रास्ते पर जो है वो आरसीसी कराना है जी, नहीं हुआ है। एक मामला आया था पहले की छठ पूजा है, यहाँ से औरतें जाती हैं। हाँ। उसके बावजूद छठ पे भी नहीं काम हुआ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है फैजान। फैजान साहब बताएं, रास्ते को लेकर कैसी दिक्कत है? आने जाने के लिए दिक्कत है, कहीं भी मरीज को ले जाना दिक्कत है, कोई ठेला लेके आना दिक्कत है, हर चीज की दिक्कत है। अच्छा, यहाँ पे शादी है एक घर में मालूम हुआ है और वो काफी दिन से कोशिश कर रहे हैं कि उनका रास्ता सही हो जाए और शादी भी अनकरीब आ गई है लेकिन अभी तक नहीं हुआ। जी हमारे भाई की वहाँ शादी है। अच्छा, आपके भाई की यहाँ शादी है? तो वो भी बहुत कोशिश की, हम लोग भी कोशिश किए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेंबर कभी आते नहीं है इधर। क्या नाम है मेंबर का? फरहान हाशिम। लेकिन मेंबर का है, मुझे जहाँ तक नॉलेज है कि ये 2 टेंडर हुए थे। एक साइड वाला टेंडर जो फरहान हाशिम के खाते में गया था और ये जो टेंडर का मतलब नाम से जो डाला गया है ये शफीकुर रहमान के नाम पे डाला गया है। क्योंकि तो आते हैं इधर कभी कभी जी। हाँ, वो उसका वार्ड नहीं है, उसके बावजूद भी वो आते हैं इधर लेकिन इसका पता नहीं रहता है। क्योंकि इसलिए हम कह रहे हैं शफीक से हमने बात किया, उनसे बयान भी लेंगे क्योंकि उन्होंने बताया कि उनके खाते में ये डाला गया है टेंडर। ये तो हम लोग को मालूम नहीं, लेकिन मालूम हुआ तो उसका एक यही पे पीए है फरहान हाशिम का, उसका नाम है खुर्शीद। वो बोले कि मैं उनसे बोला कि किसके टेंडर में है, तो बोला कि फरहान हाशिम के। अच्छा। मैं बोला उनसे कि शफीक
टेंडर में वो आते हैं इधर, तो बोला कि नहीं उनके टेंडर में नहीं है, ये सफीक फरहान शफीक हाशिम के हो चाहे फरहान हाशिम के हो, काम होना चाहिए ना। जी। तो मैं बोला उससे काम कराओ, तो बोला हो जाएगा काम बहुत जल्दी, लेकिन कुछ पता नहीं है। ठीक है। क्या चाहते हैं आप जिला इंतजामिया से, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा रास्ता सही हो जाए, बस हम लोग को आने जाने में दिक्कत ना हो। ठीक। शफीक साहब बताएं, आपके जफरनगर में जावेद कलीम जो है, उनके घर से आगे जो रास्ता है वो काफ़ी दिनों से बताया जा रहा है, लोग काफ़ी मुस्तैल हैं, नाराज़ हैं। 9 महीना हो गया टेंडर हुआ है, काम करके नालियों पे, और छोड़ा गया है, रास्ता उखाड़ दिया गया, लोग गिर रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा है कि वो दीनदयाल योजना का काम है और उसमें आधा काम हुआ है और आधा अधूरा अभी है। तो हमने ठेकेदार साहब से भी संपर्क किया, तो ठेकेदार साहब ने कहा कि बहुत जल्द उसको चालू कर देंगे। और उसके बाद फिर हमने जन सुनवाई वाले में बैठ के ईओ साहब को संज्ञान में दिया। फिर कल परसों में यहाँ मोती सोनार के वहाँ चेयरमैन साहब से हमारी मुलाकात हुई, तो उसमें हमने भी कहा, तो चेयरमैन साहब ने कहा कि 2-3 दिन में बात हो गई है ठेकेदार से, काम जारी कर लोग देंगे। यही कहते हैं कि रोज 2-3 दिन हफ्ता भर कहा जाता है, और 9 महीना हो गया। रमजान का वक्त था तब वो उखाड़ा गया था। रास्ते लोगों के आसानियों के लिए बनाए जाते हैं, न कि परेशान करने के लिए। नहीं, वो तो अगर वो रास्ता वैसे ही रहा होता तो आज उनको दिक्कत नहीं होती। नहीं, वो बात तो खैर सही है, लेकिन अब चूंकि वो योजना के तहत आया और कार्य हुआ आधा, तो हम लोग को इतनी जानकारी नहीं थी कि ये इतना लंबा जाएगा और काफ़ी लोगों को दिक्कत है। और मैं क्या बताऊं, ये अगर जानकारी रहती तो शायद दूसरे योजना में उसको डाला गया होता। पिछले बोर्ड के भंग होने के बाद वो योजना में नपैया हुई थी, उस दौर में भी मैं, वो हमारा वार्ड था। लेकिन टेंडर हो गया, आधा काम हो गया, टेंडर के बाद आधा काम होने के बाद आधा काम जो रोका गया, वो क्यों रोका गया? ठेकेदार साहब से हमारी अभी परसों बात हुई है, तो ठेकेदार ने कहा कि देखिए ये योजना वाला है, कुछ रनिंग पेमेंट हुआ है और आने वाला है, हम बहुत जल्द उसको कार्य करेंगे। क्या पेमेंट ठेकेदार पहले लेके काम करते हैं या पेमेंट काम होने के बाद मिलता है? नहीं तो लेकिन योजना का मसला ये है कि अब वो भड़क रहे हैं ना कि मालूम नहीं कब होगा। उनको भी ये है कि अभी करने के बाद कितना हमको डिले करना पड़ता। बाकी योजना जो होती है 15, मतलब आप सरकार ये करे कि पहले ठेकेदारों को पैसा दे, उसके बाद ठेकेदार काम करें? अब तो वो ठेकेदार भी बताएंगे ना। लापरवाही किसकी है आखिर? 8 महीने से लोग परेशान है इसमें। अब देखिए, हमने तो जितना मेंबर का प्रस्ताव होता है जी, मेंबर का काम है प्रस्ताव देना या उस गली को दिखाना, बाकी का काम अधिशासी अधिकारी और अध्यक्ष महोदय का है। वहाँ 24 तारीख में एक शादी भी है, काफी दिन से वो हाँ। कोशिश भी कर रहे थे और उनको काफी परेशानी हो रही उसके है। लिए मैं घर पे सामान भी नहीं जा पा रहा है। बड़ा अफसोस है, जिसकी शादी जिसके घर में है उसको तो तकलीफ सबसे ज्यादा, और आने जाने लोगों को भी काफी तकलीफ होगी। उसके लिए मैं अपनी जनता से अपनी ओर से क्षमा चाहता हूँ कि वो कष्ट कर रहे हैं, लेकिन अब इसमें ईओ साहब, चेयरमैन साहब अगर को 5 मीटर तक अगर कुछ उनका काम हो जाता है फिलहाल, तो उनका काम भी चल जाता है। तो अब लेकिन ये ऐसा भी है काम कि नहीं हुआ है। आप लोग के चैनल के माध्यम से भी संज्ञान में चेयरमैन साहब और ईओ साहब को हो जाना चाहिए, मेरा ख्याल है। और मैं भी जो मेरा स्तर है कोशिश करने का पूरी कोशिश करूंगा। मैं ठेकेदार साहब से आज ही फिर बात करूंगा। ठीक।